ये यौन शोषण कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी की लालसा के लिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। फंस गए शंकराचार्य। शंकराचार्य से विश्वास उठ जाएगा, सनातन धर्म से विश्वास उठ जाएगा। भारत का दूसरा आसाराम बापू कहता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और उन्होंने अयोध्या में जो है गोली चलवा दिया था संतों के ऊपर में। आज की डेट में ये सारे इल्जाम साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए ये सारा खेल जो दोनों डिप्टी सीएम है वो खेल रहे हैं। कि किसके खिलाफ ये साजिश की है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए। आजकल महिला ऐसी आरोप लगा रही है आदमी के ऊपर कि अच्छे हिल जा रहे हैं। इससे तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए ना, सरकार क्यों नहीं उनको जेल भेज रही है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। माहौल कैसा है? अभिमन्युतेश्वरानंद पर लगे यौन शोषण के आरोप जो हैं वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी जो जांच रिपोर्ट थी, जो बच्चों का पूरा मेडिकल कराया गया था, वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उस रिपोर्ट में ये आरोप जो लगाए गए हैं यौन शोषण के वो सच साबित होते हैं। उसके अलावा एक महिला लेखिका वो भी सामने आई है और उसने अभिमन्युतेश्वरानंद पर तमाम आरोप लगाए हैं। बटुक सामने आया है, बटुक ने भी तमाम आरोप लगाए हैं। यहाँ हमारे साथ जनता मौजूद है, हम बात करेंगे। सर, अभिमन्युतेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य बताते हैं और उन पर बाल यौन शोषण के आरोप लगे हैं और वो आरोप अब सच भी साबित हो रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य का जो मामला है, शंकराचार्य जी पे एफआईआर दर्ज है और एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बटुक सामने आए, उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ। सिर्फ उनके साथ ही नहीं, वहाँ और भी बच्चे हैं जिनके साथ ये होता है। उनके शिष्य, अभिमन्युतेश्वरानंद के शिष्य जो है वो लाते हैं बच्चों को, उनके सामने परोसते हैं। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। अगर ये आरोप लगे हैं तो क्यों लगे हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसा तत्व है और इसकी निष्पक्ष कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शंकराचार्य यौन उत्पीड़न के मामले कैसे देखते हैं? सही देख रहे हैं, उनकी भाषा ही ऐसी बता रही थी, उनकी बोलचाल की भाषा ही शंकराचार्य की ऐसी है कि वो लग रहा था कि फ्रस्ट्रेट हैं, कहीं न कहीं ये यौन शोषण कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। और देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है कि सूर्य, चांद और सत्य, तीन चीज ऐसी चीज है जो ज्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकती है। जो आप किए हैं एक दिन सामने आएगा। इसीलिए इनकी भाषा शैली ऐसी थी, दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। साधु संत सन्यासी बहुत सारे दुनिया में है, लेकिन साधु संत सन्यासी जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। साधु संत सन्यासी जो होता है वो बहुत गंभीर होता है। उसके मुंह में शक्कर होता है और सर पे बर्फ होता है, पैर में चक्कर होता है और वो बहुत ही शांति ढंग से बात को सुनता है, गुनता है, धुनता है, अपने व्यक्तित्व को देता है, विचार को देता है। उसको समाज उसको देखता है। साधु संत सन्यासी जो समाज का एक पथ प्रदर्शक होता है। लेकिन ये तो जब से हम इनको देख रहे हैं, इनका जन्म समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, बनारस में गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। लाठी डंडों से इनका स्वागत कराया और फिर ये सुर्खियों में आए। उसके बाद फिर कुंभ लगा, कुंभ को पूरी दुनिया ने सराहा। वहां उठ करके माता प्रसाद पांडे का भूत इनके ऊपर सवार हो गया। नेता विरोधी दल दिन में माता प्रसाद पांडे बनते हैं, सपा के रात में ये बन गए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रात में इस्तीफा मांगने लग गए। जैसे लग रहा था कि ये विपक्ष के नेता हैं। तो इनकी भाषा शैली ऐसी बता रही थी। फिर जब कुंभ प्रशासन के बाद मेला प्रशासन, माघ प्रशासन लगा, माघ मेला ने एडवाइजरी जारी की प्रशासन ने कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, सब नहाएं, सब समान रूप से स्नान करें। तो इन्होंने वहां अनशन कर दिया, धरना प्रदर्शन कर। अब तो माघ मेले की बात कर रहे हैं, बटुक सामने आए, उन्होंने ये आरोप भी लगा कि माघ मेले के अंदर 16 जनवरी को भी उनके साथ शोषण किया गया। बिल्कुल, ये इनके ऊपर जो आरोप, अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है और अब तो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश भी की है। धरना प्रदर्शन के भी चीजें खुल रही है कि किसके खिलाफ ये साजिश की है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए और किनसे इनकी बात हो रही थी, किसके कहने पे सह पे धरना दे। सारी चीजें खुल रही है, इनकी कलई खुल रही है। महिला का भी आरोप है कि उनके साथ शोषण किया गया। एक सखी रहती है, उनके साथ सोती है, ऐसा कहना है उसका कि कमरे हैं, गुप्त कमरे हैं, स्विमिंग पूल बना हुआ है। बिल्कुल होगा। ऐसा है कि उनकी वेशभूषा से
उनके रहन सहन से, उनकी लग्जरी लाइफ से लगता है कि ये साधु संत कंदमूल खाने वाले नहीं हैं। ये पहाड़ पे, नदियों पे ये रहने वाले, गंगा के किनारे रहने वाले नहीं हैं। ये लोग अय्यासी भोग विलासी वाला जीवन जीने वाले हैं। इसलिए इनके ऊपर और इस तरह के बहुत देश में साधु संत हैं। आसाराम हुए, राम राम हुए, तमाम हैं जो जेल की में जो है कि चक्की पीस रहे हैं। इस कटघरी में ये भी आ गए और ये तो राजनीतिक शंकराचार हैं, विवादित। एक दिन मैं इनको देख रहा था, ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को अशब्द बोल रहे थे। कह रहे थे अम्बेडकर कौन होता है, संविधान क्या होता है, शंकराचार्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। अब उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कानून के तहत ये यौन शोषण में जेल जाएंगे। अब जमानत कराने के लिए फिर कोर्ट और कानून, वकील का सहारा लेंगे। कानून शोषण में जेल जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। आरोप बहुत गंभीर लगे हैं, महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, बटुकों ने आरोप लगाए हैं, और वो आरोप जो मेडिकल जांच हुई है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, वो आरोप भी सच साबित हो रहे हैं। षड्यंत्र करके किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। नार्को टैक्स होना चाहिए, नार्को टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बच्चों का भी हो, आदरणीय शंकराचार्य जी का भी हो, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, इतना नहीं चीछा लेकर किया जा रहा है। मतलब यौन शोषण के आरोपी अगर आरोप लगे हैं और उनकी जांच की बात चल रही है, तो सनातन धर्म का अपमान हो गया। एक व्यक्ति से सनातन धर्म का अपमान हो गया। एक व्यक्ति नहीं है वो, उनके तमाम शिष्य और तमाम लोग शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य से विश्वास उठ जाएगा, सनातन धर्म से विश्वास उठ जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट दोनों का होना चाहिए, जो लगा रहे हैं और जो उसमें सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। अगर उन पर आरोप लग रहे हैं, आरोप है ये, और आरोप सच साबित होते हैं। बाल यौन शोषण के आरोप ये गंभीर आरोप होते हैं, क्या इससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है? देखिए, उससे सनातन धर्म केवल उनके जो है कि उन पे आरोप लगने से सनातन धर्म का आरोप नहीं हो रहा है जो है कि। और सबसे बड़ी बात कि योगी जी के चेहरे को आगे करके हाईलाइट होने वाले आताताई शंकराचार्य, इनको तो मैं भारत का दूसरा आसाराम बापू कहता हूँ। ये भारत के दूसरे आसाराम बापू है जो है कि बटुकों के साथ और महिलाओं के साथ यौन शोषण का जो इनका मामला सामने आया है, ये बहुत पहले अगर जिसकी जांच हुई होती तो ये बहुत पहले पकड़े जाते। आपके बगल खड़े ये कह रहे हैं सिर्फ एक षड्यंत्र है। ये नहीं, षड्यंत्र कुछ नहीं है भाई। जांच हो रही है तो उसमें क्या षड्यंत्र है? जो जांच हो रही है ना, जब जांच हो रही है तो उसमें षड्यंत्र क्या है? मेला में हजारों हजार सीसी कैमरे लगाए गए थे, वो किस काम के थे? अगर उस समय कर रहे थे वो लोग, क्या देख रहे थे? तत्काल के अंदर लगा था सीसीटीवी। देखिए, अब ये बताइए, हम अब पूरी जनता से ही पूछना चाहेंगे कि कोई भी गलत काम होता है तो कैमरे के सामने थोड़े होता है। अब वो चीज, वो इतनी गुप्त चीजें हो कैमरे के सामने होंगी तो फिर ये बताइए, वो कैमरे के सामने वो तो नहीं आएगा ना, वो चीज कैमरे में नहीं आएगी। उन्होंने यौन शोषण किया है, उनको जेल जाना है, संविधान के तहत उनको जेल भी जाना पड़ेगा। अब संविधान के तहत जेल भी जाना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे? ये कह रहे हैं एक आदमी नहीं है वो, उनसे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। उनसे सनातन धर्म नहीं चलता है। सनातन धर्म के बड़े बड़े हमारे जो है बाबा हैं, संत हैं, महापुरुष हैं। इन्हीं यादव जी की पार्टी होती थी, अखिलेश यादव जी की, और उनके ऊपर वो गोली और पता नहीं क्या क्या बनारस में चले थे जब गौ यात्रा निकाले थे। तो ये लोग आज संतों के पक्ष में खड़े हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और उन्होंने अयोध्या में जो है गोली चलवा दिया था संतों के ऊपर में। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है। क्या कुछ कहना है? अभी मुक्तेश्वरानंद पे महिला ने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, बटुकों ने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के। बटुक तो मीडिया के सामने तक आकर के बोल रहे हैं ये बात। जाना चाहिए उनको, कोर्ट के सामने अपना जो है बयान देना चाहिए, और अगर आरोपी नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। कोई जबरदस्ती थोड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगता था, आज अरविंद केजरीवाल को भी छोड़ दिया गया। तो कोर्ट के ऊपर पहली बात ये लोग भरोसा नहीं करते हैं। अगर भरोसा भी करते हैं तो उसके बाद उसका परित्याग भी करते हैं। किया उसके लिए क्या करोगे आप? ईडी को जेल भेजना चाहिए कोर्ट को। नहीं, सवाल है हमारा कि अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे, क्या कुछ कहना है? महिला जो है वो आरोप लगाए, बटुकों ने आरोप लगाए हैं, और जो रिपोर्ट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो आरोप अब सच भी साबित हो रही है। देखिए, कोई भी अगर अपने को शंकराचार्य कहता है तो हमारे लिए तो ये सरकार पूरी हिंदुत्व के नाम पे आई थी, और ये जहाँ तक ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं माघ मेले के बाद ही क्यों लगाए गए? उसके पहले क्या मुक्तेश्वरानंद नहीं थे या शंकराचार्य? दरअसल बात यह है कि ये चाहे राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इससे सनातन धर्म को जितना डैमेज कर सकते थे ये हिंदुत्ववादी सरकार, हम भी उसी के पक्षधर थे, लेकिन
हिंदुत्व को जिस तरीके से, सनातन को जिस तरीके से डैमेज करने का काम किया जा रहा है, वो किसी की भी साजिश हो, आपसी रंजिश मान लीजिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में हो या किसी में हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में ये सारे इल्जाम साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक राजनीतिक ड्रामा बहुत पहले जो है आसाराम बापू पे भी हो चुका है, और ये पूरा ड्रामा बता रहे। आशाराम बापू पर आरोप लगे, सजा हुई, अब इसे फिर कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप है। यहाँ सनातन धर्म को क्षति कैसे पहुंच रही है? अगर एक व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं, उसे लोग आरोपी बना रहे हैं, जांच चल रही है, सनातन धर्म कैसे खतरे में आ गया? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्रदेश ही नहीं पूरे देश को बताना चाह रहे हैं, और पूरे देश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, और उनकी सरकार में चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो या कोई माफिया हो, अगर वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा भी होगी और उसको जेल में भी डालने का काम होगा। क्या कुछ कहना है? अभी मुक्तेश्वरानंद पे आरोप लगे हैं, सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है आपने भी देखा होगा, बटुकों ने मीडिया के सामने आकर के बयान दिया। मीडिया ट्रायल करने से अच्छा है कि उनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, दोनों लोगों का, दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन एक शंकराचार्य उस पर इस तरीके के आरोप लगना कहाँ तक सही है? उस पर तो जिम्मेदारी होती है समाज को अच्छा देना। शुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है। अब आरोप है कि नहीं है, ये तो अभी आरोप लगा, सिद्ध नहीं हुआ है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा क्या हुआ। एक सबसे आसान तरीका है नार्को टेस्ट कराओ आप दोनों लोगों का। और पहली बात, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी खुद फंसते जा रही है, उसका कारण बता रहा हूँ। जिन्होंने जो महाराज, क्या नाम उनका, नाम बोल रहा हूँ, आशीष, क्या नाम उनका, वो जो आशुतोष महाराज पांडे खुद गए हिस्ट्री सीटर हैं, खुद कबूल चुके हैं, उनके ऊपर भी कितने रेप के आरोप हैं। उसके बाद उन्होंने कल एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम है। अब दो डिप्टी सीएम है, एक ब्रिजेश पाठक है और एक केशव प्रसाद मौर्य है, दो डिप्टी सीएम है। उन्होंने शंकराचार्य जी को फोन किया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा आप ये ड्रामा करते रहिएगा, और जब तक मैं पानी न पिलाऊंगा तब तक आप पानी मत पीजिएगा। यानी कि ये फिर तो मुख्यमंत्री कुर्सी की लालसा के लिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। फंस गए शंकराचार्य, उनको भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य को फंसाया जा रहा है। शंकराचार्य ने वो किया ही नहीं है जो आरोप उन पर लग रहे हैं। अब इसका तो खैर कोर्ट ही निर्णय करेगी, लेकिन कहीं तक का ये राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ रहा। जिस तरह बसपा के एकमात्र विधायक उमा शंकर जी के ऊपर उस वक्त अपने जीवन मत से कर रहे हैं, उनके घर पे रेड डालने का काम किया गया, तो उससे बड़े बड़े तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये शालीमार वाला अगर संजय सेठ को देख लिया जाए, हजारों करोड़ रुपए। मुक्तेश्वरानंद से बात करते हैं, उन पे जो आरोप लगाए हैं महिलाओं ने, बटुकों ने, हाँ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर, और कहीं ना कहीं इस प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए ये सारा खेल जो दोनों डिप्टी सीएम है वो खेल रहे हैं। और केंद्र चाह रहे हैं कि जो महाराज जी लगाए हैं आरोप, कल खुद ही बोल रहे हैं, एक तो उनको पता नहीं कहाँ से किसी को रिपोर्ट मिल नहीं रही, लेकिन उनको पहले रिपोर्ट मिल जा रही, मंत्रियों को रिपोर्ट मिल नहीं रही, उनको रिपोर्ट पहले मिल जा रही। पुलिस की पीसी की जगह वो खुद पीसी कर दे रहे हैं कि पुलिस अब आगे ये करने जा रही है। उन्होंने दो डिप्टी सीएम का नाम लिया, तो दोनों का डिप्टी सीएम का नाम ले ले। अभी योगी जी हैं सिंगापुर और जापान के दौरे पे, उनके साथ केशव आ गए ना, अभी कल की बात है, वो उनके ऊपर उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य गए हैं। डिप्टी सीएम दूसरे वाले एक बसते हैं, ये क्या नाम, ब्रिजेश पाठक, ये दिल्ली का रास्ता नाप रहे थे, दिल्ली में बैठे हुए थे, अब ये लोग भी यहाँ पे आ गए। तो कहीं ना कहीं ये कुर्सी की लालसा, ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है, और इसमें पिस जा रहे हैं शंकराचार्य। अंदरूनी लड़ाई बता रहे हैं। वो अंदरूनी लड़ाई नहीं जो है आपने बोल रही है, ये शंकराचार्य के ऊपर, उनको साथ कोई गलत करते हुए देखा था महिला ने, उनके साथ में को गलत किए हैं। महिला तो कह रही है हमारे साथ ही हुआ। तो महिला क्यों नहीं लेके जा रही है चेक करवाने के लिए? मेरे साथ गलत हुआ है। मेडिकल तो जांच हो गई ना, बटुकों की मेडिकल जांच हो गई। मेडिकल में निकला हुआ है, मेडिकल में निकला होगा ना, अगर वो गलत किए होंगे तो। महिला आजकल का, मैं भी महिला हूँ, आजकल महिला ऐसी आरोप लगा रही है आदमी के ऊपर कि अच्छे हिल जा रहे हैं। ये सरकार में जितनी भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं सच्चाई नहीं हो। आधा तो हम जानती हूँ झूठ बोला जा रहा है, आधा ज्यादा इसमें झूठ बोला जा रहा है। ये महिला ये कह रहे हैं झूठ बोला जा रहा है शंकराचार्य पे जो आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहना है? मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं, आप क्या कुछ कह रहे हैं बताइए। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में आए, कुछ लोग विपक्ष में आए, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक प्रेरित भी हो सकता है। लोग योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर आ रही है। क्या
सर क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम नाम है मेरा। अभी मुक्तेश्वरानंद पे तमाम यौन शोषण के आरोप लगे, बाल यौन शोषण के बटुक सामने आए हैं, महिलाएं सामने आई हैं, वो बता रही हैं, सारी सच्चाई बता रही हैं। क्या लगता है, एक इतने प्रतिष्ठित पद पर है वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, उस तरीके के आरोप लगना उन पर? देखिए, उनको जो है महाराज जी हैं तो उनको राजनीति में नहीं आनी चाहिए थी। वो इस तरीके से लड़ रहे हैं योगी महाराज जी से जैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ रहे हो। अगर उनको राजनीति करनी है तो किसी पार्टी ज्वाइन कर लें, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें या कांग्रेस ज्वाइन कर लें। आरोप जो लग रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ? आरोप देखिए, उसकी जांच चल रही है, कोई भी निराधार नहीं होता है। अगर वो दोषी होंगे तो सजा होगी और नहीं होंगे तो बच जाएंगे। कोर्ट ने दिया था एफआईआर के आगे। तो जब कोर्ट साक्ष्य को देख के देती है तो हमको तो लग रहा है कुछ सत्यता है, तभी जो है वो फंस रहे हैं इसमें। कुछ सत्यता है तभी फंस रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ सत्यता है तभी शंकराचार्य फंस रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कोई सत्यता नहीं है, सरकार की जो है राजनीति का ये सब मामला हो गया है जो है। और अगर 2 साल पहले ये मामला था तो क्यों नहीं शंकराचार्य के ऊपर दोनों बटुके जाकर के एफआईआर दर्ज करा दी। बहुत से ऐसे मामले हैं पहले भी आए हैं जिसमें काम कभी और हुआ, रेप कभी और हुआ, या कभी घटना कहीं और घटी, लेकिन एफआईआर बहुत बाद में की गई। क्यों बहुत बाद में एफआईआर की जाती है? जो एफआईआर तुरंत की जाती है कि डर दबाव भी तो होता है। कौन सा दर दबाव होता है बताइए? शंकराचार्य अगर वो प्रयागराज में नहाने न गए होते तभी भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज होता जो है। वो यौन शोषण के मामले में नहीं जाते जो है। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, यौन शोषण का मामला चल रहा है, एफआईआर हो गया, ये सीधे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए ना। सरकार क्यों नहीं उनको जेल भेज रही है? अरे आज तो उनकी सुनवाई है भी। सुनवाई करने की क्या जरूरत? उनको जेल भेज दिया जाए, जेल में जाए जो है शंकराचार्य। महिला ने आरोप लगाया है कि स्विमिंग पूल बनाए गुप्त कमरे। महिला आरोप लगाई कि पुरुष? महिला आरोप लगाई है कि स्विमिंग पूल बना हुआ है, गुप्त कमरे हैं, जाके किसी को जाने नहीं दिया जाता। बटुक ने आरोप लगाया है कि हमारे साथ हुआ। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? महिलाएं और बटुके सब जो है जाकर के आरोप लगा रहे हैं। आज जब शंकराचार्य जो सरकार से विवादित बयान हो गया जो है, आज सब लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये राजनीति का मामला है और केंद्र की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब बात चल रही है जो है। और ये मामला कोर्ट में चला गया ना, कोर्ट शंकराचार्य को फांसी दे दे। हम लोग तब से डिमांड कर रहे हैं कि अगर शंकराचार्य दोषी है तो उनको फांसी की सजा हो जाए, ताकि आने वाले दिन में कोई शंकराचार्य या कोई साधु सन्यासी इस प्रकार का कितने अपराध न करे जो है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। हमारे साथ महिलाएं मौजूद रहे, पुरुष मौजूद रहे, और 2 तरीके की राय जो है वो जनता के बीच देखने को मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर शंकराचार्य आरोपी है तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कई लोगों की ये भी संभावना जताई है, कई लोगों ने, कि ये जो पूरा मामला है ये एक राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है, जिसके अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं महिला जो हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि कई बार महिलाएं वो भी प्रेरित होती है राजनीति से और गलत आरोप लगाती है। कोर्ट में ट्रायल जारी है और देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला लेता है। फिलहाल इसको लेकर के आपको क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।